नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दादी माँ की रहस्यमयी कहानियाँ। मैं हूँ आपकी कहानीकार अंजलि और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंजलि दीदी, मुझे बहुत उत्सुकता है, क्या ये कहानी सच में डरावनी है? मैं रवि और मेरे जैसे कई बच्चे आज आपकी कहानी सुनने के लिए बेताब हैं। हाँ रवि, आज की कहानी थोड़ी डरावनी है लेकिन बहुत रोचक भी। ये एक गांव की कहानी है जहाँ एक दादी माँ रहती थी जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। वाओ, 90 साल! उन्होंने अपने जीवन में कितनी कहानियाँ संजोई होंगी। बिल्कुल सही कहा रवि। उस गांव के सारे बच्चे रोज दादी माँ से कहानी सुनने की जिद किया करते थे और दादी माँ सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। दीदी, मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। अरे रवि, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन एक बच्चे ने दादी माँ से जिद की थी। दादी माँ उन बच्चों को भूत की कहानी सुनाना नहीं चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। प्लीज दीदी, हम सब सुनना चाहते हैं डरावनी कहानी। ठीक है रवि, तुम्हारी और बाकी बच्चों की जिद के आगे दादी माँ ने भी हार मान ली थी और उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था। वाह, खजाना! उसमें क्या क्या था दीदी? उस खजाने में बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वो चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। फिर क्या हुआ? एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। ओह नो, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। लकड़हारे ने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वो लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर उसने क्या देखा? जैसे ही वो द्वार तक पहुंचा, वहाँ एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। वाह, कितना सुंदर दरवाजा होगा। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। अरे बाप रे, उसे अंदर नहीं जाना चाहिए था। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। इतना सारा खजाना, वो तो धनवान हो जाएगा। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। और फिर क्या हुआ? तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती हैं। लकड़हारा खंडहर में एक खम्बे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। ओह, फिर क्या हुआ? तभी वो डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। क्या वो जिंदा रहा? हाँ रवि, जब लकड़हारे को होश आता है तो वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। फिर लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया जिससे उसका खर्चा तो चली जाएगा। वाह, उसे खजाना मिल गया। और वो उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। क्यों? क्या वो उसे देख नहीं पा रहे थे? बिल्कुल सही कहा रवि। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तो क्या हुआ था उसके साथ? तभी वो पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वो पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। अरे बाप रे, तो क्या वो मर गया था? और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चे सो गए थे। अच्छा, तो ये सब एक कहानी थी जो दादी माँ सुना रही थी। और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है
तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। वाह, ये कैसे संभव है? और वो बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वो गायब हो चुका होता है। गायब? कहाँ गया वो? दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं, आखिर वो गया कहाँ? वो बच्चा रहस्यमयी लड़का बनकर रह जाता है। दीदी, ये तो बहुत डरावनी कहानी थी। क्या वो लड़का वापस कभी मिला? वो रहस्य अभी भी अनसुलझा है रवि। शायद अगली कहानी में हम जानेंगे। वाह, ये कहानी तो सच में बहुत रोमांचक थी। मुझे और सुननी है ऐसी कहानियाँ। जरूर रवि, लेकिन अगली कहानी के लिए आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ की रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिएगा और भूतों प्रेतों की कहानियों पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कहानियाँ सच भी हो सकती हैं। और वो रहस्यमयी लड़का, शायद वो अभी भी हमें सुन रहा है। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।